नमस्कार जी। एक बड़ा कोविड अपडेट लेकर, एक बड़ा वैक्सीन संबंधी अपडेट लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अभी तक आपकी नजर इस बात पे होगी कि कर्फ्यू का क्या हुआ, तो वो तो आपने देख लिया हमारे पेज पे कि क्या हुआ क्या नहीं। विनय अग्रवाल जिसको शेयर कर दीजिएगा, ये बड़ी खबर है। काइंडली, थैंक यू वेरी मच। अंजलि कांत शर्मा, आप भी इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली। पंकज कश्यप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आजाद भारती जी, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। दिनेश शर्मा जी, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं हमारे साथ। और मैं चाहता हूं कि इसको जो है आप शेयर कर दीजिए क्योंकि बड़ा मामला है। रीना जसवाल जी काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा जी। मधुरेश राणा जी, विचित्र सिंह जी, भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के जुड़ाव के लिए। बड़ी खबर है जिस वक्त की, वैक्सीन को लेकर जो आपको दिक्कत आ रही थी, 18 से 44 साल वालों को स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, उसका झंझट खत्म होने वाला है जी। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि अब आप जो है ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के बेस पर भी वैक्सीन लगाएं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। इसकी पूरी की पूरी मैं आपको जो है डिटेल्स दूंगा। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है। अभी आप लोग खोए हुए होंगे कि कर्फ्यू का क्या हुआ, तो कर्फ्यू का एक लाइन में यही है कि कर्फ्यू जैसा था वैसा अब 31 तक रहेगा, जैसा था 31 तक रहेगा। लेकिन दो बड़ी खबरें आई हैं इस वक्त की। सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में ये फैसला हो गया है कि अब 18 से 44 साल वालों के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने का झंझट खत्म कर दिया जाएगा। उनको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और उसके बाद वो अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जी। और आप इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली। मैं चाहता हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, फिर हम इसको शुरू करेंगे। अन्यथा होगा क्या कि ये बार बार लोग पूछेंगे। आप लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही थी, लगातार हमने देखा कि सभी लोग परेशान थे कि स्लॉट बुक नहीं हो रहा। ये जैसे ही खोला वो ऑलरेडी बुकड आता है 20 सेकंड में। 2.5 से 3 बजे तक आधे घंटे का स्लॉट था, लेकिन एकदम से जो है वो एकदम से वो बुक नजर आता था। सारे लोग परेशान थे कि कैसे लगेगी कैसे नहीं लगेगी। तो अब ये झंझट सारा खत्म हो गया जी। और अब हम आपको ये बताएंगे कि आपको बिना स्लॉट बुक किए कैसे वैक्सीन लगेगी। इसका इंतजाम केंद्र सरकार ने कर दिया गया है। राज्य सरकारों को चिट्ठी पहुंची है, गुप्त चिट्ठी है। मुख्यमंत्री को भी उसकी जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने 5 मिनट पहले हमको ये कहा कि हमारे मीडिया के साथ बातचीत में शिमला में कहा कि अभी ऐसी कोई चिट्ठी जो है वो हमारे ध्यान में नहीं है, लेकिन अगर आती है तो उस पर देखेंगे। लेकिन वो चिट्ठी जनाब हमारे पास पहुंच गई है और उस चिट्ठी को हम आपकी नजर करना चाहते हैं। उस चिट्ठी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये हम आपको बताएंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। ललित सागर जी, दिलीप जी, तो तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली। और बस मैं 1 मिनट में इसको शुरू करूंगा जी। 1 मिनट में मैं इसको शुरू करूंगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए, अंकुर कपिल को भी परेशानी हो रही थी कि जी मेरा नंबर नहीं आ रहा है। उधर कई और दोस्तों को परेशानी हो रही थी, कई और दर्शक हमारे परेशानी में थे कि नंबर नहीं आ रहा है। हम जैसे ही वेबसाइट खोल के बैठे रहते हैं घंटों, लेकिन जैसे ही दिखता है हमारा जो स्टेशन है, जैसे ही दिखता है वो ऑलरेडी बुक दिखता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जी। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक चिट्ठी आ गई है केंद्र की। केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि 18 से 44 साल वालों के लिए राज्य ऑन द साइट रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दें। जी हाँ, ऑन द साइट वैक्सीनेशन का जो काम है वो शुरू कर दें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ये चिट्ठी है। तमाम स्टेट्स को ये लिखी गई है, तमाम स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी को ये चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी साफ कहती है कि कई जगह से इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही थी कि लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात जो हमने मुद्दा उठाया था, गरीब आदमी का क्या होगा जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था, तो ये उसको भी ध्यान में रख के ये फैसला किया गया था। 2 चीजों को ध्यान में रख के। और तीसरा जो था, कई राज्यों में, हमारे राज्य में ये मामला नहीं आया इस तरह का, लेकिन कई राज्यों में ऐसा भी हो रहा था कि लोग बुक करवाते थे और जाते नहीं थे। ऐसे में वायल जो थी वो वेस्ट हो रही थी, वैक्सीन की कुछ डोजेज वेस्ट हो रही थी। तो वेस्टेज को रोकने के लिए और स्लॉट की बुकिंग को लेकर अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें गड़बड़ी हो रही है तो उसको रोकने के लिए, और सबसे बड़ी बात गरीब आदमी जिसके लिए हमने कहा था कि जो मनरेगा में काम करता है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, जो गरीब है, जिसके पास फीचर फोन है, ये फोन है ही नहीं, वो कैसे रजिस्टर करवाएगा अपने आप को। तो ये उसके लिए जो है ये फैसला हो गया है। तो ये जो है चिट्ठी साफ कहती है कि इट इज एडवाइज्ड that the feature is used only upon decision of the respective states and so, or clear instruction must be issued to all the district immunization officers to strictly adhere to the decision of the respective state government जो है जल्दी से जल्दी इस मामले पर फैसला ले। और इस मामले में जो है किया गया है कि जो वैक्सीनेशन का काम है 18 से 44 वालों को, वो जो है अब ऑनलाइन के साथ साथ जो है वो ऑफलाइन बोले तो आप मौके पे जाके भी लगवा सकते हैं। हालांकि ये कहा गया कि शुरुआत में आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो आपका स्लॉट ऑनलाइन बुक है वो तो चले, क्योंकि फिर जाहिर है कि आपके पास 100 वैक्सीन आई है, 100 लोगों की, 100 लोगों ने बुकिंग करवा लिया तो चले। लेकिन फिर इसके साथ
ऑन द स्पॉट वाला भी जो वैक्सीनेशन है वो किया जाए, उसके लिए अलग चाहे आप कैंप लगवा दें। अभी 2 लग रहे हैं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, लेकिन ऐसा संभव है कि कल को जब ये चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी वो कैबिनेट में थे, अभी उन्होंने चिट्ठी नहीं पढ़ी है, तो फिर यहाँ पे भी 2 दिन और इस तरह से जाएंगे कि वो विदाउट बुकिंग आप जाके लगवा सकेंगे। लेकिन सभी मामलों में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, आपको कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो है आपको वैक्सीन लगवाने का हक हो जाएगा। अगर आपको स्लॉट मिलता है तो भी, नहीं मिलता है तो आप ऑन साइट जाके जो है अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं, या ऑन साइट भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जैसे अभी 45 और 60 प्लस वालों का हो रहा है, 45 प्लस वालों को जैसे हो रहा है और 65 का। तो ये जो है राज्यों को कहा गया है कि वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर आप ऐसा फैसला लें, लेकिन इसके पीछे जो मकसद है उसको ध्यान में रखें। मकसद यही है कि हर आदमी को वैक्सीन लगवाने का हक है, इसलिए जो गरीब आदमी जिसके पास मोबाइल नहीं है उसको भी यह हक होना चाहिए। यह भी कहा गया है कि अगर संभव हो तो ऑनलाइन बुकिंग वालों के साथ साथ कुछ ऑफलाइन को भी साथ में लगाया जाए, और अगर नहीं संभव है तो आप जो है अलग अलग कैंप्स भी लगा सकते हैं कि एक जिन्होंने ऑनलाइन स्लॉट बुक कर लिया उनके लिए, और उसके बाद जो है ऑन द साइट जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, ऑन द साइट आके रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, या जो बिना स्लॉट बुकिंग के आते हैं, रजिस्ट्रेशन जिनकी हो चुकी है वो आए। तो हिमाचल प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री ने इतना ही कहा है कि हमारे पास अभी वैक्सीन की उपलब्धता थोड़ी कम है, हमको 5 लाख डोज चाहिए जो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आएंगे। अभी हमारे पास 1.5 लाख के आसपास है। 3 ये जो वैक्सीनेशन कैंप हो चुके हैं 18 to 44 वालों के, इनमें 60,000 लोगों को लग चुकी है। तो दैट मीन्स कि अभी हमारे पास 60 से 70,000 लोगों के लिए और वैक्सीनेशन है। तो जाहिर है कि अभी ये 31 मई तक तो शायद ये व्यवस्था नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जून में ये व्यवस्था हो सकती है कि आप सीधे जाके वॉक इन करके भी अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। ये बड़ा फैसला केंद्र ने लिया है। केंद्र ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ये चिट्ठी है, 4 पेज की ये चिट्ठी, माफ कीजिए 2 पेज की चिट्ठी है। उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ऐसी बहुत सी शिकायतें आ रही थी कि एक तो पोर्टल नहीं खुलता, स्लॉट नहीं मिलता, जैसे खुलता है तो उसमें बुकिंग हो जाती है। इसलिए ये भी शक हो रहा था कि कुछ लोग पहले कर रहे हैं, कोई कहीं पहले खुल रहा है, कहीं बाद में खुल रहा है, इकट्ठे भी खुल रहा है, तब भी बुकिंग नहीं आती है। तो ये जो है, ये सारी चीज जो है इस प्रकार की है। तो ये साफ चिट्ठी ने कहा है कि आप इस मामले में व्यवस्था करें कि 18 से 44 साल के लोगों को जो है वो वैक्सीन का जो काम है वो ऑन दी साइट रजिस्ट्रेशन वाला भी हो सके। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं जी, हम इसकी चर्चा भी करेंगे जी हम, और आपको ये डिसीजन कैसा लगा इसकी भी आप चर्चा कर दीजिएगा। हिमाचल सरकार ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी चिट्ठी उनके पास नहीं पहुंची है, लेकिन हमारे पास पहुंच गई है जी चिट्ठी। और जैसे कि हमने आपको बताया कि चिट्ठी स्पेशल जो है वो बात कर रही है इस चीज की कि ऐसा देखने में आया है कि कई जगह वेस्टेज हो रही है, कई जगह लोग लगवा नहीं पा रहे हैं, उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है ऑन दी साइट बुकिंग भी जो है वो कर दी जाए। In the context, based on the various representatives given by the states and the inputs received by the Ministry of Health for the vaccination of 18 to 44 years age group, it has been decided to provide facility of on-site registration in COVID for 18 to 44 years age group in रिस्ट्रिक्टेड मोड है जी, अभी ओपन नहीं है सबके लिए। वही बात मैंने कहा कि शुरू में जिनको स्लॉट बुक हो गया वो भी लगवाएंगे। तो ये कहा गया कि इन केस अगर स्लॉट बुक करने वाले नहीं टर्नाते हैं तो कुछ लोगों को जो है आप जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन बुकिंग नहीं है उनको आप बुलाइए और उनको स्टैंड बाई में साथ के साथ रखिए ताकि वेस्टेज ना हो। सेकेंडली जो है, इवन दो कोविन प्रोवाइड्स आरोग्य सेतु और अलग अलग उस पर है, लेकिन इसके बावजूद जो है कहा कि कोविन पोर्टल पे या आरोग्य सेतु के जरिए अलग अलग ऐप्स के जरिए बुकिंग हो रही है, लेकिन ऐसा संभव है कि कुछ लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है, तो उनको लिए भी जो है इस तरह की व्यवस्था की जाए। वही बात आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। राज्य सरकार ने नहीं सुना, केंद्र के ध्यान में मामला आ गया, अच्छी बात है। हम लोग कोशिश करते रहते हैं, मुख्यमंत्री को टैग करके लिखते रहते हैं, सेंटर के हेल्थ मिनिस्टर को टैग करके लिखते रहते हैं, और बहुत से और लोगों ने भी लिखा होगा, आप सब लोगों ने भी लिखा होगा, उसका जो है ये आया है। Therefore, the feature for the on-site registration and appointment is also now being enabled for 18 to 44 years age group on कोविन। ये फीचर एनेबल हो गया जी। वहां पे आप अपने आप को रजिस्टर करवाना जरूरी है, रजिस्टर करवा दीजिए। लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं भी करवा पाते तो आप जो है ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोनों चीजें हैं। अगर आपने घर पे रजिस्टर करवा लिया लेकिन आपको स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, वही आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जो है रेफरेंस नंबर के तौर पर वहां आप जाइए, उसको दीजिए हॉस्पिटल में, और ऑन दी साइट आप जाके अपना स्लॉट बुक हो गया और वहां आपको वैक्सीनेट कर दिया। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो कोई चिंता नहीं है,
आपने सिर्फ इतना पता करना है जो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस दिन लग रही है। उस दिन जाइए और मौके पे अपना जो है आधार कार्ड या दूसरा जो बैलेट डॉक्यूमेंट इसमें चलता है, नॉर्मली आधार कार्ड ले रहे हैं लेकिन वोटर आई कार्ड भी चल जाता है कई बार, उसको आप ले जाइए और उसके आधार पर जो है आप अपना ऑन द स्पॉट ऑन दी साइट अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और वैक्सीन लगवाइए जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये जो है इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर यह है कि मंत्रिमंडल ने विधायकों के लिए झंडी का इंतजाम कर दिया है। लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में कवायद चल रही है। मोदी की मुहिम जो है यहां ताक पे रख दी है किसने? बीजेपी की सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले यह फैसला लिया था कि वीवीआईपी कल्चर और वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाएगा। उन्होंने सभी के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको छोड़कर, बल्कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं लगाते हैं, और इन जो है तय कर दिया था कि हम झंडी नहीं लगाएंगे। मुख्यमंत्री भी झंडी नहीं लगाते हैं, लेकिन विधायकों को झंडी की लालसा थी हिमाचल प्रदेश में, तो ये लंबे समय से चले हुए थे। और अंततः आज मंत्रिमंडल ने इस बात की स्वीकृति दे दी है कि विधानसभा ये तय कर ले कि किस तरह की झंडी लगानी है, कैसी झंडी, लाल, पीली, नीली, हरी की जैसी लगानी है लगाइए। तो लोगों को जान की पड़ी है और माननीयों को झंडी की पड़ी है। इस हमाम में सभी लोग दिगंबर हैं, कोई मना नहीं करेगा इस मामले में कि हमको झंडी नहीं चाहिए, जबकि ये झंडी का नहीं, ये मास्क का समय है। ये झंडी का नहीं, ये सैनिटाइजर का समय है। ये झंडी का नहीं, ये 2 गज की दूरी का समय है। लेकिन माननीयों को तो झंडी चाहिए, बाकी सब तो इंतजाम है ही। एक दिन भी अगर एमएलए रहे तो 80,000 की 85,000 की पेंशन लग जाएगी, छूटते ही जो है 2.5 लाख की तनख्वाह लग जाएगी, बाकी जो भत्ते हैं वो लग चलते रहते हैं। कहीं जाएंगे तो उसका अलग से भत्ता मिलेगा, यात्रा भत्ता, फोन भत्ता। आप लोग जो है 145 रुपए में या 100 रुपए में या 150 रुपए में जो है महीने भर का नेट और फोन इस्तेमाल करते हैं। माननीयों के लिए हिमाचल प्रदेश में अभी भी 15,000 भत्ता है टेलीफोन का, पता नहीं कहां खर्चते हैं जी। और वो भी बिल पे नहीं है, एक मुश्त दे दिया जाएगा कि माननीय ये 15,000 तो हमको पता है जी कि फोन पे ही खर्च करेंगे। तो क्या तो ये विधानसभा अध्यक्ष की जो अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनेगी, वो तय करेगी कि किस तरह की झंडी होगी और किस तरह की नहीं होगी। लेकिन ये फैसला हो गया है कि विधायकों को झंडी देने का फैसला हो गया है। अब इस पे जो है विधानसभा फैसला ले, तो मैं विधानसभा ने मंत्रिमंडल ने ओके कर दिया, तो ये है जी। तो ये जो है मैंने वही कहा कि लोगों को जान की पड़ी है और माननीयों को झंडी की पड़ी है। बेहतर होता ये फैसला होता कि हर माननीय अपनी जेब से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में 50-50 हजार मास्क बांटेगा, वो अच्छा फैसला होता। ज्यादा ज्यादा माननीय कि 1 महीने की तनख्वाह लग जाती उसमें। अब वो तो अलग बात है कि कितनी लगती कितनी नहीं लगती, लेकिन जो है वो फैसला उसकी जरूरत थी। ये माननीय जो है अपनी 1 महीने की तनख्वाह जो है वो अपनी विधानसभा में सैनिटाइजेशन पर्पज के लिए जो दवाई खरीदनी जानी है, हाइड्रोक्लोराइड खरीदा जाना है या दूसरी चीजें खरीदी जानी है, पंप खरीदे जाने हैं, वो देगी स्वयंसेवी संस्थाओं को और वो जाके पूरी विधानसभा को सैनिटाइज कर दें। लेकिन फैसला क्या हो रहा है, माननीयों को झंडी मिलेगी। तो ये 2 फैसले जी, इनकी चर्चा मंत्रिमंडल के फैसले में नहीं आई। आपने देखा होगा, हाईलाइट नहीं किया गया। हालांकि फैसले तो आएंगे, वो तो लिखित रूप में आते ही आते हैं, इसलिए कोई उसमें चिंता नहीं है। लेकिन जो है ये 2 फैसले आए हैं, तो बड़ा फैसला दिल्ली से आया है। अब आपको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि आप 18 से 44 साल के बीच में हैं या आपका बच्चा 18 या 20 साल का है और उसको वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा था कि एक जगह का बंदा जो 25 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर भी स्लॉट बुक कर रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जितनी जल्दी हम वैक्सीन लगवाएंगे हम सिक्योर हो जाएंगे। और ये सोच अच्छी भी है, जितनी जल्दी आप वैक्सीनेट हो जाएंगे उतनी जल्दी आप में प्रतिरोध क्षमता डेवलप हो जाएगी और आप कोविड के हमले झेलने के लिए और सशक्त हो जाएंगे। जितनी ज्यादा वैक्सीनेशन होगी, कोरोना का कहर उतना ज्यादा कुंद होता जाएगा, कम होता जाएगा। छोटे मोटे हमले फिर हम झेल लेते हैं सारे वैक्सीन लगा के। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर शुरू से ही गड़बड़ियां चल रही हैं, शुरू से ही प्लानिंग नहीं चल रही है। और ऐसा होता है जब बहुत बड़े पैमाने पर विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान आप चलाते हैं, तो उसमें कई जो है प्रोज एंड कॉन्स उसके रहते हैं, कई उसमें अच्छी जो है और चीजें जुड़ती हैं, कई टीदिंग प्रॉब्लम्स उसकी रहती हैं। तो धीरे धीरे टीदिंग प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं। सबसे बड़ी टीदिंग प्रॉब्लम यह आ रही थी हिमाचल प्रदेश में कि स्लॉट बुक नहीं हो रहा था। मतलब सीधे से जैसे ही 100 का स्लॉट है आपने खोला और मैक्सिमम लोगों को जो है वो
बुक मिलता था विद इन सेकेंड, 1 सेकंड में 100 लोगों का बुक हो रहा था और दूसरे सेकंड में खत्म कहानी। आप ढूंढते रहिए कि कहाँ है कहाँ है। जब तक आप वहां ढूंढते तब तक आपके ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही थी। स्लॉट आपको 3 मिनट के भीतर करना, ओटीपी का टाइम जो है आपने स्लॉट खोला आपने 2:30 से 3 बजे तक के लिए, ओटीपी आपको बार बार लेना पड़ता है 3 मिनट के बाद। ये सारी चीजों को देखते हुए अब ऑन दी साइट रजिस्ट्रेशन करवा ली गई है। दूसरा, आज मंत्रिमंडल ने कर्फ्यू को एक्सटेंड कर दिया 31 मई तक, उन्हीं बंदिशों के साथ। कुछ नहीं बदला है, सिर्फ कैलेंडर बदला है। 26 की बजाय अब 31 तारीख तक ये कर्फ्यू रहेगा। और कुछ नटशेल में ये है। और बड़ा फैसला है कि विधायकों के लिए झंडी का इंतजाम हो गया है, लेकिन इससे भी बड़ा फैसला है कि अब 18 से 44 साल के लिए स्लॉट बुक करने की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में जल्दी ही अभी जून के फर्स्ट वीक में 5 लाख नए डोजेज आ जाएंगे, इसी कोटे के लिए आ जाएंगे, इसी कोटे के लिए आ जाएंगे। पूरे का पूरा जो है अब सूचना मेरे पास आ गई है तो मैं उसको भी पढ़ देता हूं। आज कांगड़ा में जी प्रौर वाला राधा स्वामी सत्संग कॉम्प्लेक्स प्रौर में भी 256 बेड का जो हॉस्पिटल है, कोविड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, वो शुरू हो गया। 256 के 256 बेड जो है ऑक्सीजनेटेड बेड है और उससे बेस्ट कॉम्प्लेक्स और नहीं है कोई। अभी मुख्यमंत्री ने बर्चुअली जो है उसका वो करा है। और ये कैबिनेट कहता है कि Thus, in order to break the virus chain, Cabinet decided to further extend the corona curfew in the whole state till 31st March with the same restriction. It was decided that Department of the Health would encourage private hospitals in the state to increase vaccination. जी हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी। अब आपके पास जो है दूसरी बात ये भी है, इस वक्त की बड़ी खबर ये भी आ गई, मैं भूल गया था तो बताना, मुझे याद आ गया। अब आप जो है ये भी चुन सकते हैं कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवानी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एनकरेज किया जा रहा है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल सामने आते हैं उनको कोवैक्सीन, स्पुतनिक वो लाके लगवा सकते हैं। गवर्नमेंट में अभी कोविशील्ड ही लगेगी, लेकिन अगर कोई स्पुतनिक लगवाना चाहता है तो अगले 5-10 दिन में वो भी अवेलेबल हो जाएगी, कोवैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगी। सबके टाइम स्लॉट अलग अलग हैं। कोविशील्ड का अब 84 दिन चला गया है, 28 से 42, 42 से 84 हो गया है। कोवैक्सीन का 28 ही है, स्पुतनिक का भी 28 डेज का है जी। तो ये अभी स्पुतनिक भी आने वाली है, बाकी भी आने वाली है। और तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल को कहा गया है कि वो वॉलंटियर करें इस मामले में। अगर वो पेड वैक्सीन लगवाने में जो है वो लगाना शुरू करना चाहते हैं लोगों को, तो लगा सकते हैं। गवर्नमेंट सिर्फ उसमें इंटरमीडिएट करेगी कि इस हॉस्पिटल को हमने एम्पैनल कर दिया, इस हॉस्पिटल को इतनी वैक्सीन दे दी जाए और वैक्सीन उसके मंगवा के हॉस्पिटल के स्पुर्द की जाएगी। हॉस्पिटल उसके जो तय रेट होंगे केंद्र सरकार द्वारा वो वसूलेगा और आपको वैक्सीनेट कर देगा। तो जो सक्षम लोग हैं वो वहां भी लगाएंगे। इसके 2 फायदे होंगे। इसका फायदा ये होगा कि सरकारी केंद्रों में जो वैक्सीनेशन की भीड़ है वो भी कम हो जाएगी, और दूसरा आप लोगों को ये भी रहेगा कि आपने अपनी मनपसंद वैक्सीन लगवाई, चॉइस वाली वैक्सीन लगाई। अभी कोई चॉइस नहीं थी, हम लोगों ने जब लगवाई तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन हफ्ते बाद ये चॉइस भी आ जाएगी। कई चीजें आएंगी, समय के साथ साथ सारी चीजें बदलेंगी। तो ये चीजें हुई हैं जी आज। और ये जो है बाकी शाम को 9:30 बजे विस्तार से मुलाकात होगी जी इन चीजों की। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 2 चीजों पे जो है आप अपना फैसला जरूर दीजिएगा। ये जो केंद्र ने फैसला किया, अभी सरकार ने, राज्य सरकार ने कहा नहीं कि हम 18 से 44 वालों के लिए जो है ऑन दी साइट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ऑनलाइन वाले को छोड़ के ऑन दी साइट कराएंगे रजिस्ट्रेशन, इसलिए कहा नहीं कि उन्होंने कहा कि हम देखेंगे चिट्ठी को। तो क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर आप अपना मत दें, क्योंकि केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख दी है कि आप ऐसा करें। पहली बात। दूसरी बात, क्या विधायकों को झंडी मिलनी चाहिए? इन जो 2 चीजों पे आप अपना जो है वो राजीव सूरी जी कह रहे माननीय ने आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया। तो इन 2 चीजों पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा जी। कोई शॉप एक्स्ट्रा नहीं खोल रही। जो शॉप अब तक अलाउड थी वही खोलेंगी, जो नहीं थी वो नहीं खोलेंगी। हम लोगों ने ये भी कहा था कि जो है ऐसा संभव है कि ये होना चाहिए, लेकिन जो है प्रॉब्लम है कि नहीं हुआ ऐसा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपूर्ण फैसले आ गए, जो मैं पढ़ देता हूं। मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें समीक्षा की कोविड की, और वायरस श्रृंखला को तोड़ने के लिए मंत्रिमंडल ने पूरे राज्य में 31 मई 2021 तक जो है सेम रिस्ट्रिक्शन के साथ कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग राज्य के निजी अस्पतालों को अपने संस्थानों में टीकाकरण बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह महसूस किया गया है कि विधायक संबंधित एसडीएम के साथ होम आइसोलेशन में कोविड रोगियों के कल्याण उपचार की समीक्षा कर सकते हैं। मंत्रिमंडल ने जो है वित्तीय वर्ष की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें 1829 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह की परिकल्पना की गई है। वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में ये 228 करोड़ रुपए अधिक राजस्व होगा। हालांकि ठेके बंद है अभी, लेकिन होगा जी। तो 14% की वृद्धि होगी जी। आबकारी वर्ष को भी जो है 30 जून तक बढ़ा दिया गया जी, और एक्साइज ईयर जो है उसको 30 जून 21 तक बढ़ा दिया गया है।
अर्थात 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी ये नीति, आबकारी नई नीति जो है ये। और इसके अलावा जो है बाकी जो है देखिए बीच में होगा कहीं छुप छाप से ये निर्णय जो है। दूर दूर है, दूर 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 दूर। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। शाम को रात को 9:30 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच जी।